हरि ओम। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमारित योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणार्जुनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय कृष्णकर्मणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखो भाई आज पूरा कर रहे हैं ना हम लोग, मस्ती के साथ गाएं, एकदम आनंद के साथ बोलो राधे कृष्ण राधे। देवियों आप लोगों को भी बोलना है, सबको बोलो ठीक। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। गाइए भाव से राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण
कृष्ण राधे 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 कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण श्री राधे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री भावेश्वर महादेव की जय श्री पीताम्बरा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 15 दिवसीय उत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग गर्ग संहिता सुन रहे हैं। कुछ नई नई कहानियाँ कथाएं आप लोगों को जानने को मिली। आज पूर्णता की ओर है। आज बहुत कुछ कथा नहीं कहनी है क्योंकि आज संतों को सुनना है, आपको भी सुनना है। गुरुदेव के प्रति आपके भाव, थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। मनुष्य का बहुत भाग्य होता है तब वो सत्संग प्राप्त करता है। ये तो आपने सुना ही। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदो दयते विवेक। क्यों? ये सत्संग ही है कि जो आपको विवेक प्रदान करता है। ये सत्संग ही है जो आपको भगवान के विषय में बताता है। ये सत्संग ही है जो परमात्मा से जोड़ने का काम करता है, और ये सत्संग ही है जो संसार से दूर करने का भी काम करता है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, ये सत्संग है। आप कहो महाराज हम तो संसार से दूर नहीं होना चाहते, हम सत्संग करके क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, आप संसार से दूर नहीं होना चाहते हो, लेकिन आप दुखों से दूर होना चाहते हो कि नहीं? देखो बोलना पड़ेगा, आज तो बोलो।
आप दुखों से बचना चाहते हो कि नहीं? तब आप कहोगे कि महाराज ये सारी भागदौड़ी दुख से बचने के लिए। सवेरे से जागते हो, रात में सोने तक, ये जितनी भागदौड़ करते हो काय के लिए करते हो? सुखी होने के लिए करते हो? दुख से बचने के लिए करते हो? अच्छा सही बताना, इतनी भागदौड़ करने के बाद में दुख से बचे? इसका मतलब है संसार में तुम कितना भी दौड़ते रहो, सुखी हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? असार खल संसारो दुख रूपी विमोह कह। क्योंकि जिस संसार में तुम भागदौड़ कर रहे हो सुखी होने के लिए, वो तो दुख रूप है। वहां तुम चिपके रहोगे तो तुम दुखी ही रहोगे, सुखी रह ही नहीं सकते। अच्छा ये संसार स्वप्न में भी पहुंच जाए तो तुमको दुखी करता है, तो जागृत में क्यों नहीं करेगा? इसलिए महात्माओं ने कहा तुम सुखी होना चाहते हो? बोले हाँ, तो संसार छोड़ के परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। अच्छा, संसार छोड़ने का मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि तुम घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, पुत्र छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। जहां वहीं रहो, ठीक। हाँ ये ठीक है, ये घर की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं और मन में फिर ज्यादा भाव आए कि भगवान का ही भजन करना है, तो सतगुरु धाम में आके संन्यास ले लो, ठीक है। देखो मैं सही बोल रहा हूँ, आज वृद्धाश्रम जाने की जगह सतगुरु धाम में आओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हमारे यहाँ परंपराएं यही थी, पहले वानप्रस्थ होते ही लोग घर छोड़ देते थे और संन्यास ग्रहण करते थे। होना तो यही चाहिए। गलती हमने की कि संन्यास नहीं लिया, इसलिए भुगतते हैं, रोते रहते हैं, महाराज बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते, बहू बड़ा अपमान करती है तो घर में चुप के काहे बैठे हो। अगर बहू अपमान करती है, बच्चे मान नहीं देते हैं, तो आपको सबसे बड़ा मान देने के लिए आपका गुरु महाराज विराजमान है, यहां आओ ना फिर। लेकिन हम लोगों की हालत यह है ना, 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखे। जूते खाने के बाद में भी वहीं घुस के रहना है तो कोई क्या कर सकता है ना? तो हम ये नहीं कहते कि तुम घर छोड़ो, हम ये नहीं कहते कि परिवार छोड़ो, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि घर में परिवार में चिपके मत रहो। अगर मन में अगर किसी को जोड़ना है तो परमात्मा को जोड़ के। गुरु महाराज से आपने कई बार सुना होगा, महात्मा लोग सुनाते रहते हैं कि नाव जैसे संसार में रहती है वैसे आप संसार में, नाव जैसे पानी में रहती है वैसे आप संसार में रहो। नाव पानी में रहती है, पानी नाव में। संसार को मन में मत रखो। मन में किसको रखो? भगवान को रखो। हृदय रूपी सिंहासन में, हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा को विराजमान करवा लोगे तो फिर संसार में तुम कहीं भी रहो, कहीं भी कहीं भी कहीं भी, कोई भी तुमको दुखी नहीं कर सकता। ये आपको सत्संग सिखाता है, ये आपको कथा सिखाता है। एक बड़ी प्यारी बात कथा है, वो जल्दी जल्दी सुना देता हूँ कि जब रासलीला हो रही थी ना कल, रासलीला, तो रासलीला में एक प्रसंग आ गया कि महाराज आप, हमने सुना था कि संगीत को सुन के द्रवीभूत हो गए थे। भगवान से कहा, बोले हाँ मैं द्रवीभूत होने का मतलब पिघल गया था। हाँ, मैं पिघल गया संगीत को सुन के, संगीत में ऐसी ताकत है कि मैं पिघल गया था। बोले महाराज वो घटना कब घटी? तो बोले घटना ये घटी कि एक बार क्या हुआ, देवर्षि नारद जी जो हैं उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। गर्ग संहिता में बढ़िया कथा है, और नारद जी के सारे जीवनों को एक तरह से समेटाया। तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद जी का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। तो देवर्षि नारद जी बोले सृष्टि में हमारा मन नहीं लगता है, और दूसरी बात यह है कि जीवन जो मिला है वो परमात्मा को पाने के लिए मिला है। तो अपने पिता को कहा कि तुम भी ये सृष्टि का झंझट छोड़ो, हमारे साथ में भगवान का भजन करो। ब्रह्मा जी को कहते। तो ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध, और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ये भगवान का भजन करते रहते हो, मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम गंधर्व बन जाओ और यही गाते बजाते रहो, यही कीर्तन कीर्तन करते रहो। और नारद जी ने कहा ठीक है। तो अपना गंधर्व बन करके भी और वो भगवान का नाम संकीर्तन करते रहे, राग रागिनी का गान करते रहे, कीर्तन करते रहे, सब यही करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी थोड़ा सा घिरे हुए थे स्त्रियों से, और देवर्षि नारद जी गाने लगे। तो स्त्रियों के चक्कर में वो लय भूल गए। ताल होता है ना, कई लोग बेतल्ला बजाते हैं, कई लोग तो ताल में बजाते हैं तो बड़ा बढ़िया लगता है। अच्छा, गुजरातियों को ताल बहुत बढ़िया आती है क्योंकि आप लोग गरबा करते हैं।
कल भी कर रहे थे, बड़ा आनंद आया। तो आप लोग तो एकदम कहाँ पर ताली बजानी है तो आपको पता है ना, लय के बड़े पक्के। और नारद जी वो लय भूल गए, ताल भूल गए और बेतल्ला होकर के गाने लगे। तो नारद ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू गंधर्व होकर के वो लय बिगाड़ता है, ताल बिगाड़ता है, तू जा दासी पुत्र हो जा, ऐसा शाप दे दिया। तो देवर्षि दासी पुत्र हो गए, लेकिन दासी पुत्र होने के बाद में भी सौभाग्य ये मिला कि संतों का सानिध्य मिला, संतों की सेवा करने का अवसर मिला। तो संतों ने प्रसन्न होकर के कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमारे मन में भगवान की भक्ति हो। देवर्षि नारद जी ने छोटे में कहा। संतों ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम भगवान की भक्ति करो और भगवान के पार्षद बनो, ऐसा कहा। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न, वीणा लेकर के और भ्रमण करने लगे, भगवान का नाम का संकीर्तन करते हुए सारी दुनिया में जहां जाए संकीर्तन कर से। एक बार एक क्या हुआ, इलावट खंड था, वहां एक वेद नगर था। उस वेद नगर में गए तो वहां देखा कि गांव में बड़े अजीब लोग रह रहे हैं। किसी के टांग नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी के घुटना नहीं है, किसी का हाथ कटा है, किसी का कुबड़ निकला है, किसी का कान कटा है, मतलब पूरे छिन्न भिन्न शरीर वाले, कोई भी पूरे शरीर का व्यक्ति नहीं दिखा। तो नारद जी ने कहा कि तुम लोगों को क्या हो गया, किसी ऋषि का शाप है क्या? तुम्हारे गांव में जो भी पैदा हो रहा है सब ऐसी अंग भंग है, कारण क्या है? तो कहने लगे पूछो मत। बोले नहीं बताओ, तुम हो कौन? बोले हम लोग राग हैं, राग। इस गांव में रहते हैं, सब राग ही रागनी है, सब राग राग है, राग है, अलग अलग राग है। तो तुम्हारी ये हालत किसने की? बोले महाराज नाम सुनोगे तो आपको बड़ा कष्ट होगा। बोले नहीं नहीं बताओ। तो बोले एक ब्रह्मा का पुत्र था, उसका नाम नारद था। तो बोले उसने वो राग रागनी ऐसी गाई कि वो राग कभी किसी भी समय पर कोई भी राग गा देता था, बेतल्ला होकर के गा देता। उसी ने मेरे को ये अंग भंग किया, किसी ने टांग तोड़ दी, किसी ने हाथ तोड़ दिया, किसी ने कुछ तोड़ दिया, किसी ने। नारद जी ने कहा वो तो मैं ही हूं। बोले हे महाराज क्षमा करो, आप ही के कारण हमारी दुर्गति हुई है। तो नारद जी ने कहा कि अगर हमारे कारण हुई है तो तुम्हारी ये सदगति होगी कैसे, तुम कैसे ठीक होगे? बोले पहले आप सीख करके आओ, बढ़िया अच्छे से सीख करके आओ। हाँ, ले तो लिया वीणा, भगवान से वीणा तो प्राप्त कर ली, लेकिन गाना बजाना नहीं आता, ढंग से गाओ, ढंग से बजाओ। तो बोले सिखाएगा कौन? बोले भगवती सरस्वती सिखाएंगे। तब देवर्षि नारद जी गए और देवर्षि नारद जी ने सुंदर सरस्वती की साधना किया, भगवती सरस्वती को प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के बाद में उनको राग रागनी सिद्ध हो गई एक बार। और वो भगवान श्री कृष्ण के पास में गए गोलोक में, और वहाँ भगवान के दिव्य दर्शन करने के बाद उन्होंने राग बजाया वीणा पर। और जैसे ही बजाया तो उस राग के बजाने का प्रभाव ये हुआ कि भगवान द्रवीभूत हो गए, भगवान पिघल गए। और आप जान करके चकित हो जाएंगे श्री गर्ग संहिता के अनुसार कि जब भगवान पिघले तो क्या प्रकट हुआ मालूम है? वो गंगा जी के रूप में परिवर्तित हो गए। कृष्ण ही गंगा बन करके आए। इसलिए गंगा का महत्व है, इसलिए गंगा इतनी पवित्र है, इसलिए गंगा इतनी महान है कि वो राग को, देवर्षि नारद जी के राग को सुनने के बाद गंगा जी, भगवान श्री कृष्ण इतने द्रवीभूत हुए कि उनके चरणों से गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। भाव से द्रवीभूत होने के कारण जो चरणों से धारा का प्रवाह बना, उसी का नाम गंगा हुआ। जिसे हम गंगा कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, अनेक अनेक नामों से हम सुरसरी के नाम से भी पुकारते हैं। वे गंगा मैया भगवान श्री कृष्ण के द्रवीभूत होने के कारण ही प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की। वे गंगा मैया आज भी इस पृथ्वी पर सबको कृतार्थ कर रही हैं। और ऐसा दिव्य उपाख्यान भगवान देवर्षि नारद जी सुना रहे हैं बहुलाश्व को। बहुलाश्व है ना, उसको सुना रहे। कथाएं तो देखो बहुत है, बहुत सी कथाएं, और वो कथाएं आपने सुनी हुई हैं। आज हमको जल्दी जल्दी करना है, इसलिए मैं दोबारा सुनाऊंगा नहीं। तो कथा आपने सुनी हुई है कि जरासंध का वध किया भगवान ने, जो कंस का ससुर था। ससुर बोलते हैं, ससुरा ससुर बोलते हैं, ससुर। और दो पुत्रियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों कंस की पत्नियां थी। कंस के मरने पर ये दोनों अपने पिताजी के पास में गई तो जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करने का परिणाम यह हुआ कि भगवान ने बलराम जी के साथ मिल करके वो सबका संहार किया, जरासंध को छोड़ दिया। कहते हैं सेना को मार रहे थे भगवान, और बलराम जी जो है ना,
वो अपने हल से ऐसे खींचे सेनाओं को, ऐसे पकड़ के खींचे और मूसल से कूच दे। अपने अस्त्र का बड़ा सुंदर उपयोग किया। अंत में बलराम जी ने जरासंध को पकड़ लिया, मारने जा रहे थे। भगवान ने कहा नहीं, इसको छोड़ दो। क्यों? बोले अरे छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूं करो। भगवान तो दूर की सोचते हैं। बलराम जी ने कहा कि आप कहते हो तो छोड़ देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आया। बोले बहुत सारी चीजें सबके सामने नहीं समझाई जाती, लेकिन तुम मेरी बात मानो। तो भगवान की बात मान के बलराम जी ने जरासंध को छोड़ दिया। फिर जरासंध जी ने बलराम जी ने बाद में पूछा कि हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का। तो बोले हमारा उद्देश्य है पृथ्वी का उद्धार करना, राक्षसों से रहित करना। तो फिर जरासंध जैसे राक्षस को छोड़ क्यों दिया जब हम मार रहे थे? भगवान ने कहा कि अब फिर बताओ हमारा उद्देश्य क्या है? बोले राक्षसों का संहार करना। राक्षसों का संहार होगा कैसे? बोले मारने से। तो ढूंढने कहाँ जाओगे कि राक्षस कहाँ है? बोले ढूंढने कहाँ जाएंगे? बोले हाँ। तो आप कहना क्या चाहते हो? भगवान ने कहा हम कहना चाहते हैं कि जरासंध को हमने इसलिए छोड़ा कि जितने राक्षस होंगे ये बार बार ढूंढ ढांड के लाएगा, हम यहीं बैठे बैठे समाप्त कर देंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा, झंझट खत्म। काहे के लिए घर घर में ढूंढने जाए? एक ही साथ में 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार उसकी सेना का संहार किया और उसको छोड़ दिया। मुचकुंद बाद में उनका उद्धार करने के लिए कालयवन आया, तो भगवान ने कहा ये तो नाटक हो जाएगा। एक तरफ से कालयवन, दूसरी तरफ से जरासंध, और हमारी जनता बेमतलब मारी जाएगी। तो राजा वो नहीं है या समर्थ वो नहीं है कि जो केवल दूसरों को मारना जानता हो। समर्थ वो है जो अपने को बचाना भी जानता हो। मैं देखो मंच से मैं बड़ाई करता हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन मैं सही व्यक्ति की बड़ाई करता हूँ। इस मामले में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा की जानी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पर केवल दुश्मन को मारा ही नहीं, अपने लोगों को बचाने का भी काम किया। अपने देश, ताली जोर से बजाओ, क्या है, अपने देश के लोगों की रक्षा करने का भी काम किया। अपने देश के लोगों को संकट में नहीं डाला। इस व्यक्ति के जीवन में, सरकार में कई संकट आए, चाहे कोरोना का संकट आया हो, ऑपरेशन सिंदूर का संकट आया हो, और अभी भी क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन भगवान की और भगवती को तो शक्ति के उपासक हैं। ऐसी कृपा है उस व्यक्ति के ऊपर कि उसने कोरोना के समय पर भी इस देश की रक्षा किया। इसने ऑपरेशन सिंदूर के समय पर भी कितने सारे वो ड्रोन और मिसाइलें भेजी थी भारत में, लेकिन एक से भी किसी का कोई बाल बांका भी नहीं हुआ, रक्षा किया। तो राजा वही है कि जो शत्रु को मारने के साथ साथ में अपनों की रक्षा करे। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ है, दोनों तरफ से आक्रमण हो जाएगा, चलो हम मार तो देंगे लेकिन हमारे लोग मारे जाएंगे। तब भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया और माया के प्रेरणा से और सभी मथुरा वासियों को द्वारिका में जाकर के स्थापित किया। अब द्वारिका खाली पड़ी, अब आने दो जो आना है। तो पहले कालयवन आया, भगवान ने उससे साथ युद्ध नहीं किया और भगवान भाग खड़े हुए। नाम पड़ा रण छोड़ राय भगवान की जय। पीछे पीछे भागते भागते और मुचकुंद जो थे उनका उद्धार भगवान ने करवाया और मुचकुंद के द्वारा कालयवन का संहार करवाया। 18वीं बार जरासंध सेना लेकर के आया। भगवान ने कहा कि अब लड़ने की जरूरत क्या है जब मथुरा में कोई बचा ही नहीं, तो इसको भी विजय दिलवा देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भगवान ने संकेत किया कि जो बार बार परिश्रम करता है उसको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। जरासंध को सफलता दिलवाई। भगवान वहां भी भाग खड़े हुए, भागते 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 प्रवर्षण पर्वत पर पहुंचे, एक गिरनार, वहां पहुंच गए, ऊपर चढ़ गए। तो जरासंध ने सोचा कि ऊपर चढ़ गए तो मर जाएंगे, आगे नीचे से आग लगा दी। भगवान ने बलराम जी का हाथ पकड़ा, छलांग लगाई, द्वारिका पहुंच गए। कृष्णचंद्र भगवान की जय। और उसके बाद में फिर विवाह का वर्णन आता है। तो विवाह में पहले बलराम जी का विवाह हुआ। तो बलराम जी का विवाह महाराजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ। इनका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी है, देवी भागवत में भी मैंने पिछली बार सुनाया था, और गर्ग संहिता में भी वैसे ही है कि रेवती के साथ में विवाह कैसे हुआ। मैं सुना चुका हूँ, इसलिए उसमें ज़्यादा समय लगाऊंगा नहीं। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का भी उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह के बाद उनकी संतति का वर्णन है, जो आपने पूज्य महाराज श्री के द्वारा और अनेक अवसरों पर जब जब भागवत श्रवण की होगी तब तब आपने वो कथाएं अवश्य श्रवण की होंगी। और एक कथा आती है बड़ी सुंदर कि
अनेक बार ऐसा अवसर आया है गर्ग संहिता में जब श्री राधा जी और गोपियों का भगवान के साथ में मिलना हुआ है। वृंदावन से जाने के बाद में भी एक स्थान है सिद्धाश्रम, और सिद्धाश्रम में श्री राधा जी गोपियों के साथ में आती हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ में जाते हैं। वहाँ बड़े प्रेम से उनका स्वागत करती हैं। रुक्मिणी आदि रानियाँ भी, उन्हें पता चला कि ये भगवान की बहुत चाहने वाली भक्त हैं, तो बड़ा सम्मान करती हैं, बड़ा स्वागत करती हैं। और स्वागत प्रेम मिलन के बाद बड़ी सुंदर कथा है, वो भी सुनी है आपने कथा, लेकिन गर्ग संहिता में ये पता होना चाहिए आपको। और जब शयन करने की बारी आती है तो लोग थोड़ा अलग तरह से सुनाते हैं, गर्ग संहिता में अलग है। रुक्मिणी जी भगवान के पास में जब आई तो देखा भगवान जाग रहे हैं। कथम न शेषे वो स्वामिन निति कृष्ण बुवाच। रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु आप सोए क्यों नहीं अब तक? तो भगवान गंभीर हो गए, बताइए क्या बात क्या है? तो साच नित्यम हि पिबति शयनादौ पया शुभम पया पानम तु न कृतम अद्य सुब्रूतया किल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं सोया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ श्री राधा जी का एक स्वभाव है। बोले क्या? जब तक वो दूध नहीं पी लेती तब तक उनको नींद नहीं आती। तो आपने उनका स्वागत किया, सब किया, लेकिन उनको दूध नहीं पिलाया, तो वो अब तक जाग रही है, और वो जाग रही है इसलिए मुझे नींद नहीं आई। तो रुक्मिणी जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी दूध जाके पिला देते। तो रुक्मिणी जी दूसरी रानियों के साथ में गई, श्री राधा जी से कहा कि मुझे पता नहीं था कि आपको बिना दूध पिए नींद नहीं आती है, तो हम आपके लिए दूध लाई हैं, आप दूध का पान कर लीजिए। श्री राधा जी प्रसन्न होकर के बैठ गई और उन्होंने वो दूध लिया। तो दूध थोड़ा गर्म था और गरम गरम दूध उन्होंने चूँकि लाई, वो बैठी थी तो जल्दी जल्दी पी लिया। पीने के बाद में श्री रुक्मिणी, और बड़े प्रेम से पिलाया। रुक्मिणी जी जब वापस आई और भगवान के चरणों की सेवा करने की ओर गई तो देखा कि चरणों में छाले पड़े हुए। रुक्मिणी जी ने कहा आपको क्या हुआ? तो भगवान ने कहा कि लगता है कि तुमने जो दूध पिलाया वो गरम गरम पिलाया। तो रुक्मिणी जी ने कहा दूध से आपके चरणों के छाले से क्या लेना देना? तब भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं है, श्री राधा जी जो है ना, उनके हृदय में सदैव मेरे चरण विराजमान रहते हैं, और गरम गरम दूध पीने के कारण और उनके हृदय में वो छाले जैसे पड़ गए। तो ऐसा दिव्य प्रेम प्रकट प्रभाव संसार में कहाँ आप देख पाओगे, कहाँ सुनोगे। लेकिन अद्भुत चरित्र है। और ये चरित्र ऐसे हैं भैया कि इनको आप कितना भी सुनते रहो तृप्ति नहीं होती। ऐसा लगता है कहते रहो कहते रहो कहते, इसीलिए कथा चलती रहती है। और आपका सौभाग्य है कि सदगुरु धाम में तो ये और भी चलती रहती है। और श्री राधा जी तो भूले ही नहीं पाती हैं, विस्मृति ही नहीं कर पाती। ये भजन गा लीजिए। तुम्हारी याद आती है, बहुत मधुर भाव है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी
क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बांके बिहारी लाल की जय हो। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। ओ सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। तेरी पूजा तेरी भक्ति यही अब तो सुहाती है। तेरी पूजा तेरी भक्ति यही अब तो सुहाती है। तुम्हारी बात भाती है, तुम्हारी बात भाती है, बताओ क्या करे वो। तुम्हारी बात भाती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। जय हो। बांके बिहारी लाल की तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। समझ लो इसको, ये तुम्हारी याद जो है ना, ये तुम्हारी है और तुम इसके हो। हमारी तो कुछ चलती ही नहीं है, हमारी तो बुरी हालत है। भाव क्या है? तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी
हमारी कौन चलने दे, हमारी और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। फंसा हूँ अब तो मैं ऐसे, न जीने दे न मरने दे। फंसा हूँ मैं तो अब ऐसे, न जीने दे न मरने दे। फंसा हूँ अब तो मैं ऐसे, न जीने दे न मरने दे। फंसा हूँ अब तो मैं ऐसे, न जीने दे न मरने दे। मेरे जीवन की तुम बाती, मेरे जीवन की तुम बाती, बताओ क्या करें मोहन। मेरे जीवन की तुम बाती, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन। हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। जय 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 कृष्णचंद्र भगवान की। उसके बाद में गर्ग संहिता में क्योंकि पूर्णता की ओर करना है, महाराज जी पधारने वाले हैं, तो बलराम जी के अवतरण का कारण क्या था उसका उल्लेख किया। और अंत में बलराम जी का सहस्त्र नाम का उल्लेख भी श्री गर्ग संहिता में है। यमुना सहस्त्र नाम, बलराम कवच, बलराम स्तोत्र और बलराम सहस्त्र नाम, इन सब का उल्लेख गर्गाचार्य जी महाराज ने गर्ग संहिता में किया है। और इसके बाद सकाम और निष्काम भक्ति का वर्णन। भगवान की दो प्रकार की भक्ति है, कुछ चाहने के लिए, कुछ पाने के लिए भक्ति करना, और भगवान को पाने के लिए भक्ति करना। कई लोग पूछते हैं कि महाराज दोनों में से कौन सी भक्ति करनी चाहिए, तो मैंने कहा कोई भी करो, क्या समस्या। तो बोले श्रेष्ठ कौन सी है, तो मैंने कहा पूछो तो तब जब श्रेष्ठ करने का मन हो, नहीं तो जो समझ में आ रहा है वही करो। बोले नहीं 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 बताइए। तब मैंने कहा भाई श्रेष्ठ तो निष्काम भक्ति। क्यों? हमने कहा क्यों का उत्तर तो बड़ा है, लेकिन एक छोटी सी बात से समझ में आ जाएगा। तो बोले बताओ। मैंने कहा प्रहलाद जी का चरित्र सुना है आप? बोले हाँ। भगवान नरसिंह प्रकट हुए? बोले हाँ। हिरण्यकश्यप को मार दिया? बोले हाँ। प्रहलाद जी की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए? बोले हाँ। और प्रसन्न होने के बाद में प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने क्या कहा पता है? क्या कहा? बोले वरम वृणीष्व, वर मांगो, ऐसा कहा। बोले हाँ। फिर? तो प्रहलाद जी ने कहा महाराज आप सामने खड़े, मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं इधर हूं,
ये बीच में वरदान कहां से आ गया? हमने तो मांगा नहीं। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रहलाद जी ने मांगा? बोलो बोलो बोलो। अरे आज ही बोलना है, कल से नहीं बुलवाऊंगा। हाँ। प्रहलाद जी ने मांगा, भगवान गए और भगवान ने अपनी ओर से कहा, वरम वृणुषु, तुमको क्या चाहिए बोलो। तो प्रहलाद जी ने कहा, आपका दर्शन कर रहा हूं, मैं इधर खड़ा हूं, आप उधर खड़े, ये बीच में वर कहां से आ गए? तो भगवान ने कहा कि मेरा नियम है। तो कहा, क्या नियम है? तो कहा, जब कोई तपस्या करता है तब मैं उसको वरदान देता हूं। तुमने बड़ा तप किया है और इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जिसके लिए मैंने तप किया वो सामने खड़ा है, हमने तो आपके लिए तपस्या की, हमें दूसरा वर क्यों चाहिए? तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मेरा एक और नियम है। सुनना आप, बड़ा बढ़िया प्रसंग है। बोले एक और नियम है। तो कहा, क्या नियम है? बोले हमारा नियम है कि जो तप करता है उसको मैं दर्शन देता हूं, जिसको मैं दर्शन देता हूं उसको कुछ दे के आता हूं। तो मेरा नियम रखने के लिए कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज, जब सामने वाले को कुछ चाहिए ही नहीं तो मांगे क्या? बोले नहीं, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, नहीं, कुछ ले लो। प्रहलाद जी कहते नहीं, भगवान कहते मांगो। प्रहलाद जी कहते नहीं, भगवान कहते मांगो। प्रहलाद जी कहते नहीं। ये बड़ा लंबे समय तक चला। अच्छा, आपको पता है कि जब ये कथा सुनाता हूं, लोग सुनते हैं कि भगवान प्रहलाद जी के पीछे पड़े हैं, मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं चाहिए। तो सुनने वाले कहते हैं कि हे प्रभु, उसे नहीं चाहिए तो छोड़ो, इधर देखो, हमसे पूछो ना क्या चाहिए। अच्छा, एक जगह मैं कथा कर रहा था, मालूम आपको, एक जगह कथा कर रहा था तो एक सज्जन मिले, कहने लगे, स्वामी जी एक बात बताइए। मैंने कहा, क्या? बोले, आपकी कथाओं में जब देखो तब ऐसी कथा सुनने में आती है कि किसी भक्त ने तपस्या की और भगवान प्रकट हुए, भगवान ने प्रकट होकर तुरंत कहा, वरदान मांगो। मैंने कहा, बोलिए, ये सुविधा अब बंद हो गई है क्या? मैंने कहा, कहना क्या चाहते हो? बोले, हाँ, जिंदगी गुजर गई पूजा करते करते, ये तो सपने में भी नहीं कहते कि मांगो। कलयुग में ये सुविधा प्राप्त नहीं है क्या? मैंने कहा, भैया देखो, ये तो मैंने पढ़ा नहीं है कि कलयुग में ये सुविधा है कि नहीं, लेकिन तुमने कहा है तो मैं भगवान से पूछूंगा जरूर, क्योंकि हमारा संबंध भगवान से, तुम्हारे और भगवान के बीच में हम लोग काम करते हैं। तो तुम कोई बात कहते तो हम भगवान से पूछेंगे। बोले, पूछ के बताना जरूर। मैंने कहा, बिल्कुल। तो मैंने भगवान के पास जाके प्रार्थना किया। उनका, प्रभु, भक्त लोग कहते हैं कि आप पहले बड़े वरदान देते थे, लोगों से कहते थे मांगो मांगो मांगो, और आजकल बेचारी जिंदगी गुजर गई, पाँव घिस गए दर्शन करते करते, हाथ घिस गए अभिषेक करते करते, लेकिन उसके बाद में सपने में भी आप नहीं कहते कि वरदान मांगो। ऐसा क्यों करते हैं प्रभु? तो भगवान ने क्या कहा मालूम है? भगवान ने कहा कि मैं तो वरदान देना चाहता हूं। तो हमने कहा, चाहते हो तो रोक कौन रहा है? बोले, यही लोग रोक रहे हैं। मैंने कहा, भक्त लोग? तो कहने लगे, हाँ। मैंने कहा, भक्त वरदान मांगने से क्यों रोकेंगे? तो कहा, स्वामी जी बात यह है, उन्होंने कहा, चिदंबरानंद, बात यह है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं उनको कहूं कि वरदान मांगो, उससे पहले ही वो लंबा सा चिट्ठी लग करके रख देते हैं। वो पूरा करते करते यहां हालत खराब है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये पूजा बाद में करते हैं। मैंने कहा, मतलब? बोले, ये मंदिर में आते हैं कि हे प्रभु, हमारे बेटे की शादी हो जाएगी तो हम आपका दर्शन करने आएंगे। अब इनको दर्शन देने के लिए पहले इनकी बेटी का विवाह करवाओ। इनके काम बाद में, इनके दर्शन बाद में होते हैं, पूजा बाद में होते हैं, पहले इनके काम करवाने पड़ते हैं। तो बोलिए, मौका ही नहीं देते। कोई व्यक्ति पूजा करता रहे, कुछ न मांगे, और तब एक ऐसा अवसर आता है, भगवान कहते, तब मैं उसको कहता हूं कि बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। आपकी बात समझ में आई कुछ? अच्छा, एक बात और समझ लो कि ये माता है ना, ये अपने बच्चे को लेके मेला में गई, मेला या मॉल में गई, दोनों बातें समझ लो, मेला या मॉल, ठीक है। और बच्चों का स्वभाव होता है, और उन्होंने कोई खिलौना देखा तो मम्मी मुझे चाहिए। तो माताएं तो बच्चों को प्रेम करती हैं। अच्छा,
सही बताना, अगर आप मेला या मॉल में बच्चों के साथ में घूमने गई हैं, बच्चे ने खिलौना मांगा तो आप देंगे कि नहीं? देंगे, देंगे। लेकिन बच्चों का तो बच्चों का स्वभाव होता है, एक खिलौना दे दिया तो जैसी थोड़ी दूर चले दूसरा, मम्मी ये भी चाहिए, तो आप दूसरा देंगे? बोलो। अगर पैसा होगा आपके पास में और थोड़ा सा ज्यादा प्यार करते हैं, चलो चलो ये भी ले लो, लेकिन बच्चा तो बच्चा है। तीसरी जगह गया तो बोला मम्मी, तो मम्मी क्या करती है? तीसरी बार बोलने के बाद में वो बच्चे की तरफ देखती भी नहीं है, और उसको लगता है देखूंगी तो ये जरूर जिद करेगा, तो वो नहीं देखती, वो बोलेगा मम्मी, वो मम्मी ऐसे घुमा लेती। अब बच्चे भी बड़े चालाक होते हैं, तो मम्मी का पल्लू पकड़ के खींचता है, मम्मी। तो मम्मी क्या करती है फिर? मम्मी उसको ऐसे देखती टेढ़ी नजरों से, चुप, बहुत हो गया, अगली बार मुंह खोला तो तेरे को जिंदगी में कभी मेले में लेके नहीं आऊंगा, ऐसी बोलते हैं आप, ठीक है? अच्छा, अब इसको बदल दो। उसी मेले में आप अपने दूसरे बच्चे के साथ में गए हैं और पूरा मेला आपने घूम लिया, पूरा मॉल घूम लिया, लेकिन उस बच्चे ने कुछ नहीं मांगा। ध्यान देना, आप कुछ भी नहीं मांगा, और तब आपकी दृष्टि जाती कि अरे हमारे साथ में तो बच्चा भी है, और तब आप बड़े प्यार से बच्चे से कहते हैं बेटा तू भी कुछ ले ले। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ? और बेटा कहे नहीं मम्मी हमें कुछ नहीं चाहिए, बोले नहीं नहीं मेरी खुशी के लिए ले ले। ओ बेटा कहने माँ तुमने जो लिया है सब हमारे ही काम तो आने वाला है, हमें अलग से कुछ नहीं लेना है, लेकिन तब भी आप जबरदस्ती कहते हो कि नहीं नहीं कुछ तो ले ले मुझे खुशी होगी। बात आई समझ में? बस ऐसे ही भगवान है, जब आप बार बार उनको मांगते हो तो भगवान देखते भी नहीं है, लेकिन जब आप कभी नहीं मांगते हो तो भगवान कहते हैं मेरी खुशी के लिए मांग ले। मुझे लगता है कि सकाम और निष्काम भक्ति आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा टाइम अब नहीं लगाऊंगा, ठीक है? कृष्णचंद्र भगवान की। और फिर भक्तों की और संतों की महिमा कही है महाराज, विलक्षण। और भक्तों की संतों की महिमा जो है वो तो सारे शास्त्रों में ही है, केवल गर्ग संहिता में नहीं। यत्र यत्र गताः सन्तस्तत्र तत्र स्वयं हरिः तीर्थी कुर्वन् भूमि भागम श्रीमत्पादाब्ज रेणुभिः क्षणं यत्र स्थिताः सन्तस्तत्र तीर्थानि सन्ति तत्र गोपी मृता पापी याति विष्णु परम पदम। आप लोग गदगद हो जाएंगे सुन करके। क्या लिखा है? यत्र यत्र गताः संत, जहां जहां ये महात्मा लोग जाते हैं ना, तत्र तत्र स्वयं हरि, जहां जहां ये महात्मा चल करके जाते हैं वहां वहां भगवान को आना पड़ता है। समझ में आए? क्या समझ में आए? अरे भाई, जब वरमाल में पूज महाराज श्री पधारे तो भाव भावेश्वर को भी आना पड़ गया। यत्र यत्र गताः सन्तस्तत्र तत्र स्वयं हरिः तीर्थी कुर्वन् भूमि भागम श्रीमत्पादाब्ज रेणुभिः। और जहां संतों की चरण रज पड़ती है ना, वहां वो भूमि तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और कोई माने ना माने, लेकिन सदगुरु धाम बरमाल के लिए तीर्थ भूमि हो गया, और गुजरात के लिए तीर्थ भूमि हो गया भाई। अब बरमाल क्या, गुजरात की तीर्थ भूमि हो गया। त्रयोदश ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान भाव भावेश्वर की महिमा और इन संतों की महिमा, पूज्य महाराज श्री की महिमा के कारण ये पावन भूमि तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो गई। और ये तीर्थ भविष्य में भी लोगों का कल्याण करता रहेगा, हम ऐसा विश्वास करते हैं। और इन्होंने तो गजब कर दिया गर्ग संहिता वालों ने। क्षणम यत्र स्थिता संतस्तत्र तीर्थानि सन्ति तत्र गोपी मृता पापी याति विष्णु परम पदम। बड़ी बात कह दिया। और कहने लगे एक क्षण भी अगर कोई महात्मा कहीं ठहर जाए तो वो भूमि तीर्थ के रूप में बदल जाती। इसलिए कई बार लोग कहते हैं महाराज हमारे घर पे पधारो, महाराज हमारे घर पे चरण रख दो। क्या बोलते हो? पधरावणी बोलते हो? क्या बोलते हो? हाँ,
महाराज थोड़ी देर के लिए चरण रख दो, भोजन नहीं कर सकते हो मत करो, लेकिन आ जाओ, आपके चरण पड़ जाएं। क्यों? क्योंकि गर्ग संगीताकार कहते हैं कि जिस स्थान पर संतों के चरण पड़ जाते हैं वो तीर्थ हो जाता है। आप अपने घर में संतों को लेके जाते हो, आपका घर भी तीर्थ के रूप में पवित्र हो जाता है। और क्या लिखा है मालूम है आपको? लिखा है कि जिस स्थान पर संतों के चरण पड़ते रहते हैं उस स्थान पर यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो नरक नहीं जा सकता, वो भगवान के दिव्य धाम में जाता है। ये संतों की महिमा है महाराज। और ये संतों की महिमा मैं आज इसलिए और भी सुना रहा हूँ क्योंकि आज पूज्य महाराज श्री के गुरुदेव भगवान का निर्वाण महोत्सव है। बोलो अखंड गुरुदेव भगवान की, पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। तो पूज्य गुरुदेव भगवान का आज निर्वाण महोत्सव है, इसलिए संतों की महिमा तो और भी सुनाई जानी चाहिए। अच्छा, आज का योग बड़ा सुंदर है। पूज्य महाराज श्री का निर्वाण महोत्सव है, हनुमान जयंती है ना। और पूज्य महाराज श्री को आचार्य महामंडलेश्वर बने हुए 52 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं, है ना। गर्ग संहिता की आज पूर्णावती है, तो अनेक उत्सव है, अनेक महत्व है। तो मुझे लगता है कि आज चूंकि हनुमान जयंती है, हनुमान जी को भी याद कर लेना चाहिए, है ना। कर लें तो एक भजन हनुमान जी का गा लेते, तब तक महाराज जी आते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव भगवान की। ये भजन बड़ा प्रसिद्ध है और आपने सुना भी होगा। ऐसा क्यों होता है कि जो हम ढूंढते वही नहीं मिलता है? मिल गया। ये संसार में आदत है कि जो आप चाहो वही नहीं मिलता है। दुनिया चले न श्री राम के बिना। अच्छा, एक वर्णन आता है हनुमान चालीसा में। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। लेकिन कई लोग बोलते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो शंकर सुवन है कि शंकर स्वयं है? बोले दोनों है, क्योंकि शंकरावतार हैं, शिवावतार हैं, रुद्रावतार हैं, इसलिए शंकर स्वयं भी है। और भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए हैं, इसलिए शंकर सुवन भी है। और पुत्र पिता के रूप ही होता है, ये भी शास्त्र कहता है, ठीक है। इसलिए कोई भेद मत रखना। एक सज्जन और बोले महाराज जयंती होता है कि जन्मोत्सव होता है? उनका ये झंझट में मत पड़ा करो फालतू, ये बेमतलब की बात है। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसा नाटक नौटंकी चालू हुआ है, एक व्यक्ति कुछ भेज देता है, सब उसको प्रमाण मानने लगते हैं। अरे भाई देखो, किसी भी शास्त्र के निर्णय में, भगवान के विषय में, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में निर्णय केवल शास्त्रों का मान्य होना चाहिए, दुनियादारी का मान्य नहीं होना चाहिए। अगर संसार के लोगों के द्वारा भ्रम फैला करके जो नैरेटिव चलाया जाता है और जिस नैरेटिव के कारण लोग प्रमाण मान लेते हैं, ये बहुत बड़ा अधर्म है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी मैसेज को आप प्रमाण मानने की भूल मत करना। और कोई व्यक्ति कहे कि नहीं जयंती नहीं जन्मोत्सव होता है, तो उससे तुरंत पूछो कि कौन से शास्त्र में लिखा है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ वो शास्त्र नहीं बता पाएगा, क्योंकि लिखा ही नहीं है कहीं। और जहाँ भी लिखा है वहाँ क्या लिखा है? जयंती लिखा है। इसलिए कोई भ्रम नहीं पालना। और लोग बेमतलब की बात करते हैं, पता नहीं कहाँ से ज्ञान दे दिया, बोले जयंती उसकी होती है जो मर गया हो। बताओ ये कोई ज्ञान है? अरे जयंती शब्द में ही जय शब्द है, जीवन से संबंधित है। गीता जयंती हम मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? बोलो। तो गीता जयंती में तो गीता मर गई क्या? गीता तो आज भी हम हाथ में लिए। अच्छा, कोई स्वर्ण जयंती मनाता है, स्वर्ण जयंती, भारतवर्ष की स्वर्ण जयंती मनाया, भारतवर्ष स्वतंत्र होने के बाद में, तो भारत मर गया क्या? ये कहां से ज्ञान लाते हैं लोग? इसलिए किसी भ्रम में नहीं पड़ना, बिल्कुल नहीं पड़ना। कोई भी बोले
कि जयंती नहीं होता उससे पूछो कि शास्त्र का प्रमाण कहाँ है, बोलो हम तो शास्त्र को ही मानते हैं, दूसरे को नहीं माने। ठीक है, तो हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब गाइए। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। ओ लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना। बूटी मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हरण की कहानी सुनो, भक्त जन मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, भक्त जन मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, भक्त जन मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, भक्त जन मेरी जुबानी सुनो। वापस मिले न सीता राम के बिना, वापस मिले न सीता राम के बिना। पता चले न हनुमान के बिना। वापस मिले न सीता राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान जी महाराज की। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी,
चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान जी चले न, राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम लोगों के लिए देखो, वरमालवासी तो सदैव सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते ही रहते हैं वर्ष में, कि आप कोई न कोई उत्सव किसी न किसी माध्यम से पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, उनकी कृपा से आयोजित करते ही रहते हैं। और इस बार ये 15 दिवसीय उत्सव, महाउत्सव, जिसमें आपने पहले श्री राम कथा श्रवण की पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा, और महाराज श्री की आज्ञा से फिर श्री गर्ग संहिता के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्र को श्रवण करने का अवसर, सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, मुझे कहने का और आपको श्रवण करने का। और आज ऐसे ऐसे दिव्य संयोग हैं कि जहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य महाराज श्री के गुरुदेव, उनके आज निर्वाण महोत्सव 40वां है, 40वां निर्वाण महोत्सव। और हनुमान जी को कितने साल हुए गिनने पड़ेंगे पता नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में आज हम श्री हनुमान जी महाराज के इस जयंती महोत्सव को भी मना रहे हैं। इसी के साथ साथ में जिन महाराज श्री का हम दर्शन करके धन्य हो रहे हैं, पूज्य महाराज श्री 52 वर्ष पूर्व आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में पदस्थ हुए थे। अद्भुत बात यह है कि महाराज श्री जिस समय आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उस समय पर महाराज जी की अवस्था मात्र 21 वर्ष थी। और ये आज तक हमारे सन्यासी समाज में, अखाड़ों की परंपरा में ये रिकॉर्ड है कि इतनी कम अवस्था में कोई भी किसी भी अखाड़े में इतनी कम आयु में कोई आचार्य महामंडलेश्वर नहीं बना है। और आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो कि अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये भेज सके तो जरूर भेजने का कष्ट करना। देखो, जो बात संसार में प्रतिष्ठित करने की है उसको अवश्य किया जाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखी जा सकती हैं, तो ये इतना बड़ा कार्य कि सन्यासी समाज में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा
पूज्य महाराज श्री के द्वारा देखने में आती है तो उसको भी वहाँ जरूर अंकित होना चाहिए। इस कम अवस्था में, इतनी कम अवस्था में कोई, तो हमारा श्री के 52वें उस प्रतिष्ठा महोत्सव को भी हम लोग आनंद पूर्वक मनाते हुए उनको हम बधाई और शुभकामनाएं दे करके यही अभिलाषा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि महाराज श्री आप स्वस्थ रह करके हम सबको मार्गदर्शन देते रहें, ऐसे ही आशीर्वाद प्रदान करते रहें, इसी प्रसन्नता और इसी मस्ती के साथ में। मैं अधिक और कुछ नहीं बोलूँगा, पूज्य महाराज जी जो कुछ कहेंगे उसके अनुसार करेंगे, लेकिन आज एक भजन सुनाने का मेरा मन है। अब महाराज जी कहेंगे तो पहले सुनाऊंगा, नहीं तो बाद में सुनाऊंगा। सुना दे। तो भजन जो है मस्ती का भजन है और इसको याद कीजिए, हमेशा मस्त रहे। मैं कल हम चर्चा कर रहे थे, परिस्थिति कैसी भी आए मस्ती कम नहीं आनी चाहिए। चूंकि आज निर्वाण महोत्सव, आचार्य महामंडलेश्वर प्रतिष्ठा महोत्सव, हनुमान जयंती, सब उत्सव आनंद की ही बात है। इससे बड़ा संदेश और कुछ नहीं हो सकता। जीवन में कैसी भी परिस्थिति बनी रहे, मस्ती आपकी बनी रहनी चाहिए। और भजन क्या है? ये महात्मा आपको मस्त रहना सिखाते हैं, हर अवस्था में मस्त रहना। और देखो मैं कहता हूं, अभाव की चिंता मत करना, अभाव सदैव बना रहेगा। वो याद है ना, मिट्टी का गड्ढा भरना हो तो दूसरी जगह गड्ढा खोदना पड़ता है, वो गड्ढा बना ही रहेगा। आपका भरेगा तो कहीं और खुदेगा। ये संसार का चक्र है, ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर आपने इन संतों का सानिध्य पा लिया, प्राप्त कर लिया, तो आप निश्चिंत रहिए कि अभाव भी आपको दुखी नहीं कर सकेगा, आपको मस्ती प्रदान करेगा। और आज पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आप ये संकल्प लेके जाओ कि कैसी भी परिस्थिति आए, मस्त राम मस्ती है में, बस इतना ही समझ लो, आगे नहीं सुनना है। और गाना है आप, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। समझ में आया? बोलो, गाएंगे ना? हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आएगा जैसा मौका खाएंगे हम न धोखा, आएगा जैसा मौका खाएंगे हम न धोखा, जैसा भी आए मौका खाएंगे हम न धोखा, जैसा भी आए मौका खाएंगे हम क्यों? न धोखा। पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, जो डूबते हैं डूबे हम तैरते चले हैं, हम हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं।
हुई हैरानी, दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी, दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। दर दर की खाक छानी पहले क्यों? आशाओं की पाशों में उलझी थी जिंदगानी, आशाओं की पाशों में उलझी थी जिंदगानी, आशाओं की पाशों में उलझी थी जिंदगानी। आशाओं की पाशों में उलझी थी जिंदगानी। अब रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। हम हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। बहुत बढ़िया। कहते हैं ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। आप दुनिया से निराले हैं कि नहीं? अरे बोलो। कुछ महर्षि के सानिध्य में बैठ के भावेश्वर की छत्र छाया में आनंद ले रहे हैं, दुनिया से निराले नहीं है, है ना? तो गाएंगे, बोलिए। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। अच्छा एक बात बताओ, ऐलान जानते हो क्या होता है? ऐलान क्या होता है? घोषणा। तो ऐलान घोषणा कैसे की जाती है? ऐलान कर दिया है, कैसे की जाती है घोषणा? जोर से की जाती है ना? तो जोर से कहा होना है। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आके आजमा ले, शक हो किसी के दिल में तो आके आजमा ले, शक हो किसी के दिल में तो आके आजमा ले, शक हो किसी के दिल में तो आके आजमा ले। यह देह तो मुकद्दर को, यह देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। यह देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आएगा जैसा मौका खाएंगे हम न धोखा, आएगा जैसा मौका खाएंगे हम न धोखा, जैसा भी आए मौका खाएंगे हम न धोखा। जैसा भी आए मौका खाएंगे हम न धोखा। पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में डूबते चले हैं। तो हमारी मस्ती में डूबते चले हैं। हमारी मस्ती में डूबते चले हैं। तो हमारी मस्ती में सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भावेश्वर महादेव की जय, पीताम्बरा मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पदे हर 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 हर
ताली बजा सकते। महादेव 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 महादेव। જ્યારે આ ઉત્સવનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો હતો અને હું મારા આગળની પંક્તિમાં બેસેલા જે શિષ્યો છે એમને કહ્યું કે આપને 15 દિવસનું આયોજન, તે બધા મારો મોંડો જોઈએ કે 2, 4, 5 દિવસ તો કાઢી શકાય. હવે આ ગુરુજી તો વધતા જ જાય છે અને કે જે 15 દિવસ રાખશું. કોઈને સંદેહ થયા કરતો હશે, પણ થોડાક એવા બી છે જે મક્કમ છે. એ લોકોને ખાતરી જ છે કે ગુરુજીએ કહ્યું છે તો આ કાર્ય, જોરથી બોલો નહીં, કહ્યું છે તો નહીં. મજા આવે મને, તમને નહીં મજા આવ્યા છે બહેનો? જોરથી બોલો નહીં. આ કાર્યક્રમ થશે જ બોલવામાં બી વાંધો છે તમને? ભૂખ લાગી છે? આજે આ 15 દિવસનો કાર્યક્રમ વિરામ લઈ રહ્યો છે. હું કોઈક વાતના લીધે કંટાળી જાઉં છું ક્યારેક ક્યારેક, તમારાથી બી કંટાળી જાઉં છું. તમે બી મને કંટાળો આપો છો. તો મેં દીદીને કીધું કે બસ થઈ ગયું, હવે કાંઈ નહીં, હવે હું કાંઈ કરવાનું નથી. તો થોડીક વાર પહેલાંની જ વાત છે, એટલે જ હું મોડો આવ્યો. દીદી મને કહે છે તમે રહી શકશો? તો જે મને ઓળખે છે ને સારી રીતે, એ બધાને મારી કમજોરી, વીકનેસ ખબર પડી ગઈ છે કે એ કોઈ પણ કાર્યક્રમ વગેરે રહી શકતા. હા, એટલે મને કહે છે તમે રહી શકશો? મેં કહ્યું તમને મારા ઉપર સંદેહ છે? નહીં, સંદેહ નથી, વિશ્વાસ છે. સારી વાત છે. મહાદેવની અને ગુરુદેવની બહુ મોટી કૃપા છે. આજે આ 15 દિવસનો ઉત્સવ પખવાડિયું આપણું સારી રીતે પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે, આનંદપૂર્વક પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે. બીજો કાર્યક્રમ આપણે પ્રારંભ કરીએ એ પહેલાં હું સ્વામીજી મહારાજને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આશીર્વાદ અને એમની વાણીમાં સરસ્વતીનો વાસ હંમેશા બની રહે એવી ભાવ ઈશ્વર મહાદેવ પાસે પ્રાર્થના કરું છું. તમે જોઈ જ રહ્યા હશો, ઘણા ટાઈમથી આવે છે આપણા પાસે અને આવતા જ રહેશે. પહેલાં જ્યારે આવ્યા હતા ને તો ફોર્મલ હતા. ફોર્મલ સમજો, ઔપચારિક. એ પોતે કહી દીધું કે હા ઔપચારિક. હું તો તમારા મોઢે સાંભળવા માંગતો હતો. પણ આ કથા મેં તમે જોયું હશે, એકદમ અનૌપચારિક રૂપથી પધારેલા છે. પોતાનો જ આશ્રમ છે એમનો, એમ જ માનીને, સ્વીકારીને, માનીને જ નહીં, સ્વીકારીને અહીંયા રહી રહ્યા છે. અને આ સુંદર આયોજન તમારી સામે પ્રસ્તુત થયું છે, જેમાં સ્વામીજીએ ખૂબ જ સારા ભાવો ગર્ગ સંહિતાના આપણા સામે અભિવ્યક્ત કર્યા છે. શ્રીમદ ભાગવત નિશ્ચિત રૂપથી વિલક્ષણ ગ્રંથ છે. એ પોતે પણ કહે છે श्रीमद् भागवत जैसा तो महाराज जी कोई ग्रंथ मुझे लगता नहीं कोई हो.
लेकिन फिर भी भावात्मक दृष्टि से गर्ग संहिता भी बहुत उत्तम है। सही बात है, भागवत तो भागवत ही है। अरे एवा डफोळ संखो કંઈ આવડતો ન હોય, જેમને જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિ બોલતા નહીં ફાવતું હોય એમને, એ લોકો ભાગવતાચાર્ય બનીને કથા કરી છે તમારે ત્યાં, કરે જ કે નહીં? અને તમારા જેવા ગાંડાઓ કરાવે જ કે નહીં? આ ભાગવતનું જ મહાત્મ્ય છે. સામાન્યથી સામતને માનવી પણ અગર ભાગવત લઈને બેસી જાય છે ને, તો પણ લોકો ભેગા થઈ જ જાય. પહેલાં વક્તાના લીધે નહીં થાય, પણ ભાગવતના નામના લીધે થઈ જાય છે. અને એમાં કોઈ વક્તા પણ અમારા ચિદમ્બરાનંદજી મહારાજ જેવા પધારે તો નિશ્ચિત રૂપથી એનું મહાત્મ્ય ઓર પણ વધી જાય છે. તમને એક પ્રશ્ન પૂછું છું, જવાબ દેજો, આપજો મને. તમને ગમ્યા? હે, જોરથી તો બોલો યાર. તો તાળી પાડીને કહો ને કે ગમ્યા. હા, બે સંબંધો છે આપણા એમની સાથે. એક તો સંન્યાસી, અને એ પણ સરસ્વતી અને હું પણ સરસ્વતી, એક જ ખાનદાનના. અને કહી શકો છો જાતવાળા. જેમ તમને કોઈ ધોળીઓ મળી જાય, धोड़िया जाती होती आदिवासियों में, वो कहाँ गया? विचित्र ही आदमी है. ધોળીઓ મળી જાય વિદેશમાં ક્યાંક, અને તમે બી ધોળિયા હોય, તો બોલો તમને આનંદ થાય કે નહીં થાય? જોઈને થાય ને. કોઈ કૂકણું મળી જાય, કૂકણાને, મારો મોટો માણસ છે ને, આદિવાસીઓમાં અલગ અલગ જાતિઓ છે સ્વામીજી, એમાં કૂકણા હોય છે. આ મારું સુરેશ છે ને, કૂકણો છે. અને આ બાજુમાં જે બેસેલા છે બધા ધોળિયા છે. એમાં વારલી બી હશે કોઈને કોઈ છે, ઘણા છે ને. એક વારલી જાતિ બી હોતી. તમને સમજાય છે તો કાંઈ વાંધો નહીં, મને હું બોલીશ. અનેક જાતિઓ છે, અનેક સમૂહ છે જે સદગુરુધામ સાથે જોડાયેલા છે, અને આજથીની અનેક વર્ષોથી જોડાયેલા છે. પરસ્પર કોઈ જાતવાળા મળી જાય તો આપણને આનંદ થાય છે. એમ જ મને બી આનંદ થાય છે. હું બી સરસ્વતી, એ બી સરસ્વતી. એક સંબંધ. બીજું સંબંધ એમને જબરદસ્ત મારી સાથે જોડી દીધું છે. અને અહીંયા જ નહીં, હમણાં હું વૃંદાવન ગયો હતો, સેંકડો મહાપુરુષો આવેલા હતા એમની વચ્ચે. પણ निसंकोच होकर के यहाँ की बातें करते हैं, और मैं जो ही पहुँचा तो कहने लगे ये मेरे पिताजी हैं. मैं उनको पिता के रूप में मानता हूँ. तब मैंने भी वहाँ घोषणा कर दी सबके बीच में कि मेरा बड़ा बेटा है. तो एक महात्मा जी को खटक गई ना, प्यार से खटकी है, दुख से नहीं. जब मैंने ऐसा बोला तो आकर के मेरे को बोलते फिर छोटा वाला कौन है? हाँ, तो मैंने कहा छोटा वाला मेरा वो बनारस में है, वो बाजू में बैठा था, आशुतोष सरन जी महाराज. तो हमारे नंबर का कोई चांस नहीं है. तो स्वामी जी ने कह दिया मजला बना लो इसको.
ये प्रेम की पराकाष्ठा है। हम लोगों में तो न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता च जन्म, न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यस्, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः। हम इन सब संबंधों से परे लोग हैं। जैसे पानी में रहकर भी कमल निर्लिप्त रहता है, पानी से ऊपर रहता है, वैसे ही वो है, वैसे ही स्वामी विद्यानंद है। ऐसे ही संत लोग हुआ ही करते हैं। लेकिन प्यार का कोई क्या कर लेगा? ये कोई मूवी निकली थी ना कि दिल है कि मानता नहीं, और एक दूसरा भी है ना, प्यार ना प्यार किया डरना, ये तो मुगले आजम का गाना है। नहीं, दूसरा था, क्या था? प्यार झुकता नहीं, ऐसा भी नहीं है, दूसरा एक था, मैं इस समय भूल रहा हूँ, लेकिन याद है मेरे को, आ जाएगा। भाव यह है कि प्रीति अपने आप हो जाती है, उसे कोई तोड़ना चाहे तो भी वो टूटती नहीं है। और दूसरा, संस्कृत में अगर मैं कहूँ इसका लक्षण, सत्यपि ध्वंस कारणे, ध्वंस सत्यपि ध्वंस कारणे, बोलो, ध्वंस राहित्यम प्रेम है। ये प्रेम का लक्षण है। अब टूटा, बस टूटने के कारागार के ऊपर आकर के सीधा खड़ा है, किनारे पे ही खड़ा है कि अब टूट गया ये प्रेम, अब रहने वाला नहीं है। ऐसे ध्वंस के कारण बहुत सारे इकट्ठे हो जाने के बावजूद भी ध्वंस राहित्यम, फिर उसमें कहीं भी टूटने का अवसर ही नहीं होता, उसी का नाम प्रेम है। स्वामी चिदंबरानंद और स्वामी विद्यानंद का ऐसा ही प्रेम है। अब कथा सुनाइए इन्होंने, मैंने तो पहले ही कह दिया था। अब आप यहाँ के ट्रस्टी, दूसरा संबंध, ट्रस्टी भी हो गए हैं। मैंने कहा अब तो भेंट पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, तुम्हारा आश्रम है, तुम कथा करने आए हो, मेरे ऊपर कोई मेहरबानी कर रहे हो क्या? लेकिन फिर भी अपना शिष्टाचार है, अपनी मर्यादा है, उस जहाँ से आया भी पहुँच जाएगा। तो हमें उसका भी पालन करना चाहिए। तो पहले हम स्वामी जी महाराज की विदाई, उनके साथ वालों की विदाई, सम्मान करेंगे, विदाई सम्मान। नहीं, हम आपको दिल से कभी विदा कर ही नहीं सकते हैं, आपसे मेरे साथ ही है। और अभी भी ये केवल औपचारिकता है। इसलिए मैं राम प्रकाश रुंगटा को पहले बुलाता हूँ, ऊपर आए। फिर जिन जिन का नाम लेता हूँ वो लोग यहीं आ जाए ऊपर। शंकर भाई, वो कहाँ गया छोकरा? विचित्र आदमी है। वो शॉल वगैरह लाया तो कहाँ रखा है? हाँ निकालो, स्वामी जी के वस्त्र निकालो। धनसुख भाई पटेल, अमृत भाई नवेरा, दीपक भाई गरासिया मेरे प्रचार मंत्री, सुरेश भाई भोया, नारायण भाई पटेल, शांतिलाल पी गरासिया, ईश्वर भाई गरासिया, ये लोग स्टेज पर रहें। मैं जैसा जैसा नाम लेता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, वे लोग आगे जाएंगे और महाराज का स्वागत करेंगे।
सबसे ऊपर मेरा ही नाम लिखा हुआ है, स्वामी विद्यानंद सरस्वती, स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती की तिलक लगाएंगे। तो पहले हम जाएंगे। मारो न पैर को गोली। नहीं, मैं तिलक तो लगाऊंगा। मैं भी बड़ा जिद्दी आदमी हूँ, जो सोच लेता हूँ वो करता ही करता हूँ। तिलक लाओ, बाकी सब काम ये लोग करेंगे, मैं तिलक लगाऊंगा। और वो स्वामी जी ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, खाली 51,000 दे रहा हूँ। नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं, खाली हाथ तो मैं नहीं जाने दूंगा। लो, मैं आता हूँ, ठहरो ठहरो, तिलक लगाने दो। ऐसे फिर तिलक नहीं होगा तो बाहर जाके कहेंगे तिलक तो लगा ही नहीं। हाँ हाँ, दक्षिणा मिली नहीं, हमारे तिलक ही प्रमाण होता है। तो टाइम के ऊपर कहाँ जाते थे? कहते ना, बारात आती है तो समझी को हार लगती है, आगे नहीं जाते। हाँ? ये भी इन्हीं को देना है, इनका ही माल है।